नमस्कार, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, सर्वप्रथम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं कि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से दीपावली के त्यौहार में जो फीकापन आ गया है और कोविड-19 की वजह से 2020 में जो आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षति हुई है, महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि अगले वर्ष इस क्षति को पूरा करें और हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को धन समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक लाल किताब के कुछ उपायों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं और जन्मांक से ये जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे संतान के भविष्य के बारे में बात करते हैं, उसके आचार विचार, शिक्षा और कर्म की बात करते हैं कि बड़ा होकर के क्या बनेगा और हमारी संतान स्वस्थ रहे, कैसे रहे, इसके बारे में हमें आज चर्चा करें। तो आज हम लाल किताब से संबंधित कुछ उपायों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे आप लोग अगर श्रद्धा से करेंगे तो मैं ये जो समझता हूँ कि इससे आपको भरपूर लाभ होगा और संतान भी आपके लाभान्वित होगी। सर्वप्रथम आपको करना यह चाहिए कि प्रत्येक माह में केवल एक दिन, माह में 30 दिन होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 30 दिन ही उपाय करें। घर के जितने भी सदस्य हों, अगर आपके यहाँ घर में 5 सदस्य हैं और आने वाले मेहमानों की संख्या 2 या 3 संभावित हो सकती है, तो इनकी संख्या के बराबर की रोटियां बनाएं और बना करके घर के बाहर या घर में पाले हुए पशुओं को खिलाएं, जानवरों को खिलाएं, तो इससे सीधा लाभ संतान को होता है। अब हम दूसरे उपाय की बात करेंगे। प्रतिदिन भोजन में से 3 निवाले निकालें। हम जब भोजन करते हैं, वैसे भी हमारे यहाँ धर्म में, सनातन धर्म में इस बात की प्रथा है कि हम जब भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम हम गाय के लिए निकालते हैं। तो करना ये कि आपको 3 निवाले निकालने हैं। एक निवाला गाय को देना है, दूसरा निवाला कुत्ते को देना है और तीसरा निवाला कौवे को देना है। लाल किताब में केतु ग्रह को संतान से लिया गया है और केतु का कारक कुत्ता है, तो लिहाजा जब हम जन्मांक में हम ये देख लेते हैं या ये लाल किताब के अनुसार जो है, अगर केतु की स्थिति गड़बड़ होती है तो उस व्यक्ति की संतान पर असर दिखाई देता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम केतु की बात करते हैं। अगर कुत्ता उपलब्ध नहीं होता है तो हम ये इस बात की सलाह दे देते हैं कि आप एक घर में कुत्ते को पालें और उसकी सेवा करें, उसे रोटी दें, तो उससे संतान को लाभ होगा। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं कि यदि घर में कोई महिला गर्भवती हो, उसे संतान की प्राप्ति होनी हो, तो हमें करना ये चाहिए कि एक पात्र चाहे मिट्टी का ही हो या अगर किसी धातु का हो या तांबे का हो तो भी ठीक है, उसमें चीनी और दूध भर करके उसे हम रख देते हैं और हम उसे इस प्रकार से रखते हैं कि उस पात्र में उस स्त्री का हाथ को लगा देते हैं। माने कुल मिलाकर के उस स्त्री के, उस महिला के हाथ से ही उस पात्र को हमें रखना चाहिए, रख देते हैं। और जब संतान का जन्म हो जाए, जन्म के बाद हम करते क्या है कि उस पात्र को किसी धर्म स्थल पर हम रख देते हैं या किसी पीपल के पेड़ के पास हम उसे रख देते हैं, तो जिससे संतान आसानी से प्राप्त हो जाती है और संतान स्वस्थ रहती है और होने वाली संतान को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसके पति को या उस महिला को स्वयं गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश का एक मंत्र है बीच में, ओम गंग गणपते नमः, इसका जाप करना चाहिए। गर्भवती स्त्री की दाईं भुजा पर हमें लाल धागा बांध दें। यह धागा 1.5 वर्ष तक बंधा रहने दें। जिस दिन से हम धागा बांधते हैं उसके 1.5 वर्ष तक इसे हम बंधा रहने देते हैं। साथ ही गाय को प्रतिदिन 1 रोटी कम से कम देनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती महिला को जो होने वाली संतान है
उसके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। वो माने वो संतान स्वस्थ होती है, आसानी से किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होता है और उसका जीवन बढ़िया चलता है। इसके बाद में अगले उपाय की हम चर्चा करेंगे। रात को सोते समय सिरहाने जल से भरा एक पात्र रख लेते हैं। उस गर्भवती महिला के सिरहाने, या मान लीजिए अगर घर में कोई संतान पहले से है और उसके स्वास्थ्य में या उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो घर के स्वामी को चाहिए ये कि सिरहाने रात को सोते समय जल से भरा हुआ पात्र रख लें और सुबह उठ करके सबसे पहले हमें उसे पेड़ पौधों में या कटीले झाड़ी में उस पात्र के जल को डाल देना चाहिए, जिससे उस संतान पर हमें लाभ होता है। उस संतान के स्वास्थ्य में, उसकी शिक्षा में हमें या उसके भविष्य में आने वाली समस्याओं में हमें फ़ायदा होता है। अब इसके बाद में हम एक अगले उपाय की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जन्म के बाद से ही संतान अस्वस्थ रहती है, या कुछ परिवारों में प्रायः ये देखा गया है कि जन्म के बाद संतान नहीं रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें उसकी रक्षा के लिए 100 दिन तक या उससे अधिक दिन तक हमें करना ये चाहिए कि अगर हम घर छोड़ रहे हों, घर से बाहर अगर हम जा रहे हों, कम से कम 3 महीने या उससे अधिक हम के लिए अगर हम बाहर जा रहे हों और बीच में अगर कोई नदी पड़ती है या कोई नदी का पुल पड़ता है, तो एक छेददार तांबे का सिक्का उसमें डाल देना चाहिए, ताकि हमारी जब वापसी होती है तो हमारी संतान हमें सकुशल प्राप्त होती है, उसका स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। अब एक उपाय और है कि संतान का सीधा संबंध केतु से है, और केतु को ज्योतिष में भी, वैदिक ज्योतिष में भी और लाल किताब में भी कुत्ते से प्रदर्शित किया है। कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है कुत्ता, और केतु, अगर हम कुत्ते की सेवा करते हैं तो केतु ग्रह को लाभ होता है, केतु ग्रह हमारा सही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुत्ते से संबंधित अगर कोई उपाय हम करना चाहते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं, तब हमें चाहिए ये कि केतु को ठीक करने के लिए घर में कुत्ते को पालना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे संतान पर हमें सीधा सीधा लाभ होता है। अब अगले उपाय की हम बात करते हैं। यदि किसी दंपति को संतान न हो रही हो, तमाम लाख उपाय और करने के बाद भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, और कुल में वृद्धि में अगर हमें समस्याएं हो रही हों, तो हमें करना ये चाहिए कि अपने भोजन का आधा भाग प्रतिदिन गाय को खिलाना चाहिए। आधा भाग प्रतिदिन, मतलब अगर हम मान लीजिए भोजन की हमारी मात्रा जो भी हो, उससे आधी मात्रा हमें गाय को देनी चाहिए। अगर गाय उपलब्ध ना हो उसको, वैसे बेहतर यही रहेगा, अच्छा ये रहेगा कि गाय को पालें, उसकी सेवा करें, संतान में वृद्धि अक्सर होगी। ये मैंने अक्सर देखा है। मैंने जब लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं और संतान में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, संतान नहीं हुई है, तो मैंने उन्हें गाय की सेवा करने के लिए बोला। तो गाय की सेवा करने के उपरांत 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, संतान स्वस्थ हुई और वो परिवार आज भी प्रसन्न है। तो यही बात की लाल किताब में भी बताई गई है कि अगर संतान में न हो रही हो, संतान का जन्म न हो रहा हो विवाह के बाद भी, और कुल वृद्धि में दिक्कतें आ रही हों, या संतान के जन्म के समय या संतान के जन्म के बाद संतान नष्ट हो रही हो, संतान खत्म हो रही हो, तो गाय की सेवा करनी चाहिए। संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए गाय को भोजन अवश्य देना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मित्रों, गाय को हमारे यहाँ गौ माता कहा गया है। लाल किताब में गाय से संबंधित और गाय को संतान के साथ में कुल वृद्धि के लिए गाय की सेवा को बताया गया है। तो लिहाजा आप लोगों से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे संतान वृद्धि, संतान का स्वास्थ्य, संतान का कैरियर, संतान का कर्म और संतान से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उससे उन्हें लाभ होता है। तो लिहाजा गाय की सेवा करनी चाहिए। मित्रों, हम आप लोगों के सामने
समय समय पर ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आ रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही लोगों को अगर आप शेयर करेंगे उन्हें, तो हमारे जो नए वीडियो हैं उनकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो लिहाजा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी मतलब हमारे इस चैनल का लिंक अगर उन्हें मिल जाएगा तो इससे उन्हें लाभ होगा। अंत में यही बात मैं आपसे जो है कहना चाहता हूँ कि हमारे ये बताए हुए उपाय को आप करें और इससे लाभान्वित हों। अंत में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।